Yes, students, welcome in our channels बायोलॉजी विथ नफीस। आपके लिए हम लाए हैं बेहतरीन क्लास एग्रीकल्चर ऑफिसर जो 8 अगस्त को होने वाला एग्जाम है, उसके लिए हम एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हमारा जो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है। बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे एमसीक्यूज बेस्ड, और उनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो हम आपको समझाएंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है लाल ग्रंथि, सेकंड है थायराइड ग्रंथि, थर्ड है यकृत ग्रंथि और डी है आमाशय। ठीक है, तो इसका जो सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर जो है वो है बच्चों यकृत। यकृत ग्रंथि को हम लीवर भी कहते हैं, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, यकृत पे क्लिक करना है, यकृत को सही बनाना है। ठीक है, इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ओके, मनुष्य यानी यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ओवरी जो होती है, अंडाशय सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मादा में। तो उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन में हमारे पास एस्ट्रोजन है, बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है रिलैक्सिन और डी है सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो आप सभी को मैं आपको बता देता हूं कि जो ओवरी होती है उसका एक ट्रिक कोड याद रखना है, राइप, RIPE। ठीक है, राइप यानी रिलैक्सिन, R से रिलैक्सिन, I से इनिबिन, P से प्रोजेस्टेरोन और E से एस्ट्रोजन। ठीक है, तो रिलैक्सिन भी इसमें ऑप्शन में है, तो आंसर जो होगा डी सभी कथन सत्य है। तो आप सभी स्टूडेंट्स डी पर क्लिक करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ब्रेन की बात हो रही है, ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे वॉलेंट्री पर बेस्ड है, तो सेरिब्रम ऑप्शन में है ए, बी है थायराइड, सी है सेरिबेलम और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेरिब्रम पार्ट होता है ब्रेन का, वही हमारी वॉलेंट्री जो मूवमेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है बेटा वो है ए, सेरिब्रम। ठीक है, तो स्टूडेंट हर एक चीज के बारे में आप कंसेप्ट समझते जाइए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम और एमसीक्यू सीरीज बना सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ओके, तो ऑप्शन है ए स्पाइनल कॉर्ड, बी है सेरिबेलम, सी है हाइपोथैलेमस और डी है पिट्यूटरी। तो बेटा फोर ब्रेन का पार्ट होता है बच्चों हमारा जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो आपका जो परफेक्ट आंसर है इसमें सी पर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सी इज करेक्ट आंसर। हाइपोथैलेमस जो है वो ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को यानी ताप को नियंत्रित करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? बच्चों अमीबा जो होता है वो प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर आता है, और सबसे पहले बात ये ध्यान रख दो, इसका कोई शेप नहीं है, शेपलेस एनिमल्स होता है। जनरली लिक्विड फॉर्म में आपको देखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा ट्रांसपेरेंट के रूप में। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं कि भोजन का अंतर्ग्रहण कौन करता है, तो ऑप्शन में ए है कूटपाद, बी है कोशिका मुंह, सी है सीलिया और डी है गुदादार। तो आपका जो परफेक्ट आंसर आना चाहिए वो सुडोपोडिया आना चाहिए, यानी कूटपाद। कूटपाद ही इसका परफेक्ट आंसर है। आप कूटपाद पर क्लिक कीजिए, ए ऑप्शन इसका सही है। ए कूटपाद जिससे वो मूवमेंट भी करता है और फूड को अंतर्ग्रहण भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर अगर हम आते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिख रहे हैं,
पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर स्टूडेंट सभी का आंसर जो है इसका लार में क्या पाया जाता है, तो लार में एक स्पेशल एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज का दूसरा नाम यहाँ पे बता रखा है टाइलिन, तो टाइलिन पर आप राइट लगाएंगे, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, मतलब इनहेलेशन करता है और एक्सहेलेशन करता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। सबसे ए ऑप्शन है श्वसन का, बी है श्वासोच्छ्वसन का, और सी है प्रश्वास का, और डी है निश्वसन का। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो श्वासोच्छ्वास होता है, ठीक है, इनहेलेशन प्रोसेस, इसके अंदर ही वह श्वास को ग्रहण करता है और छोड़ता है। ठीक है, इसमें नॉर्मल ब्रीथिंग होती है। तो ऑप्शन जो है बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट बी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है बेटा, हमारी सेल्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी को बनाने के लिए जो सेल्स है वो क्या यूज में लेती है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज बी है, सी है वसा अम्ल, और डी है सुक्रोज। तो करेक्ट आंसर जो होता है इसका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज पे आप राइट लगाइए। ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है बेटा। ग्लूकोज के अलावा प्रोटीन भी होते हैं, वसा भी होती है, बट जो मेन जो यूज होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, C6H12O6। C6H12O6 ये इसका परफेक्ट फॉर्मूला होता है जो एनर्जी सोर्स के लिए काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पर अगर हम आते हैं तो इस क्वेश्चन को बेसिस हम देखते हैं, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, मतलब बाहरी वातावरण से अंदर पहुंचता है। तो इसमें ऑप्शन है ए किण्वन, बी है विसरण, सी है दहन, और डी है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा बेटा ऑक्सीजन अंदर आती है रंध्रों के द्वारा। ठीक है, ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गमन करती है। तो विसरण प्रक्रिया इसका आंसर सही होगा। तो बी पर आप राइट लगाइए, इसका आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, देखिएगा आप स्क्रीन बोर्ड पे। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों का जो विघटन होता है या डेवलपमेंट कैटाबोलिज्म होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रखे हैं, विघटन है, दहन है, परिवर्तन है, या संश्लेषण है। ठीक है, खाद्य पदार्थों की परिणति यानी उनको एनर्जी डेवलप करनी है। ठीक है, तो एनर्जी डेवलप करने के लिए उनका विघटन होना जरूरी है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे कैटाबोलिज्म होगा, खाद्य पदार्थों का विघटन होगा, और वहां लास्ट में जाके एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ये बोल रहा है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, और डी है प्रोटीन। ठीक है, तो इसका परफेक्ट जो आंसर है वो आपको लगाना है। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण, जैसे फूड क्या होते हैं, प्लांट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा फूड बना लेते हैं और फूड से ग्लूकोज बनता है, तो किस फॉर्म में आगे बढ़ता है, तो वो सुक्रोज फॉर्म में आगे बढ़ता है। सुक्रोज ही फॉर्म में वो ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित होता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो सी है। आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में फूड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी अगर एक ह्यूमन की बात करें तो ब्लड प्रेशर किसको कैसा होता है, क्या होता है, इसकी हम यूनिट देखते हैं। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है बेटा वो जनरली 2 प्रोसेस होती है, एक तो होती है सिस्टोल और एक होती है डायस्टोल। ठीक है, संकुचन और विकुंचन जो प्रोसेस होती है शीतलन में। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 120/80, 120/80। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। किसी भी ह्यूमन का आप देखोगे, चेक करोगे तो वहां पे आपको 120, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होगा और लो ब्लड प्रेशर पे 80 होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ओके, तो ऑप्शन में फर्स्ट है पियामीटर, ठीक है, पायामीटर भी बोलते हैं इसको, बी है मीटर, सी है ड्यूरामीटर और डी है आरेक्नोइड, ठीक है। बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, DAP ड्यूरामीटर, आरेक्नोइड और पायामीटर, ठीक है, ये ट्रिक कोड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पायामीटर होती है वो सबसे बाहरी परत होती है और ड्यूरामीटर सबसे अंदर की परत होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है पायामीटर, ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ठीक है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता, आपको पता है यहाँ से स्मेल जाती है बच्चों, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, ज्ञानेंद्रिय नर्व होती है, ये हमारे ऑल्फैक्टरी लोब यहाँ पर होते हैं। जो कुत्ता मछली होती है यानी डॉग फिश, इनके ये डेवलप होते हैं, और जो डॉग्स होते हैं उनके भी ये जो केंद्र होते हैं बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, इसलिए उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है हमसे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? तो ज्ञानेंद्रिय जो पालिया होती है, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है, आंसर है बी, ये इनको कोड करती है और यही सूंघने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है 15। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। बुद्धि यानी मेमोरी को स्टोर करना और क्या क्लेवरनेस है, वो सारी चीजें जो हमारे अंदर स्टोर रहती है कहाँ पे? तो इसका आंसर है सेरिब्रम, ठीक है। 4 ऑप्शन में दे रखा सेरिबेलम, ठीक है, पीछे होता है हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, सेरिब्रम, ठीक है। हमारा पूरा 2 पार्ट में डिवाइड है, ये 2 भागों में, हेमिस्फेयर कहलाते हैं ये, और जो होता है डी ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका परफेक्ट आंसर होगा सेरिब्रम। तो हम इस पे सेरिब्रम पे सी जो है इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये चैनल का जो लिंक है वो शेयर कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, वो ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। ग्लूकोज का भी केमिकल फॉर्मूला मैंने बताया था C6H12O6, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल कौन करेगा? वो कंट्रोल करेगा एक हार्मोन्स। तो पहले ऑप्शन में देख लेते हैं, सोमेटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकेगोन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण और इंसुलिन के कारण। बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में से जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो है इंसुलिन के कारण, ठीक है। इंसुलिन आप सभी को पता है कि पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। पैनक्रियास से जो आपको पता होगा कि ये मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि ही इंसुलिन और ग्लूकेगोन स्त्रावित करती है। उसके अलावा सोमेटोस्टेनिन भी इसी के द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है, और एक अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन भी इसके द्वारा स्त्रावित होता है। तो ग्लूकोज को कंट्रोल करना यानी ग्लाइकोजन में बदलने का काम जो करेगा वो इंसुलिन करेगा। इससे रिलेटेड कुछ डिजीज भी आ जाती है एग्जाम में कि इंसुलिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो वो होती है डायबिटीज, ठीक है। ऑप्शन डी है परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे आते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन ऑप्शन में दे रखा है वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, सी एंजाइम है या डी हार्मोन है। तो ऑक्सीजन एक टाइप का एंजाइम है बच्चों। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और एंजाइम्स वो होते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एरोबिक प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन जो होती है एक एंजाइम की तरह काम करती है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम, ठीक है। तो जैव प्रक्रम जो भी हमारी लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उसमें ऑप्शन है पोषण, बी है उत्सर्जन, सी है श्वसन और डी है सभी। तो डी इसका परफेक्ट आंसर है। ये सारे बायोलॉजिकल प्रक्रम हैं और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको पॉसिबल करते हैं। तो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और सभी। तो डी जो आंसर है वो है सभी, वो एक परफेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
19 गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता एक टाइप का फंगल है जो मृतोपजीव है। मृतोपजीव का मतलब होता है डेड या सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तो ऑप्शन में परजीवी, स्वपोषी, मृतोपजीवी और परासरणी। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है मृतोपजीवी। ओके बच्चों, तो सी पर हम क्लिक करेंगे। सभी स्टूडेंट सी पर क्लिक करें। सी जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स को खाएंगे मृतोपजीवी कहलाएंगे, सेप्रोफाइटिक। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाई जाती है, उसका कंसंट्रेशन बताना है। ऑप्शन में हमारे पास 4 है। 78%, ठीक है, नहीं। 21%, नहीं। सी ऑप्शन 4% है और लास्ट वाला जो ऑप्शन है 0.03। देखते हैं आपको कितना आंसर आता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं हमारे साथ। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है, जल्दी से जल्दी लिखिए। डी इसका परफेक्ट आंसर है, इसको हम 0.03 से मेजर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में, ठीक है, शेडी प्लेसेस। तो इसमें दे रखा है हेलियोफाइट्स, ठीक है, सलाइन वाटर में ज्यादा मिलेंगे, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा छायादार वृक्ष जो होते हैं या छायादार जंगल में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं या जो ट्रीज होते हैं वो कहलाते हैं सियोकाइट्स, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास दे रखा है, सियोकाइट्स पे आप क्लिक करेंगे। ये छाया में पनपने वाले पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ये तो आप सभी को पता है, मनुष्य में श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो फेफड़ों पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि नाक हो नहीं सकता, ट्रेकिया इसका ही पार्ट है। और क्लोम जो होती है वो जनरली क्लोम दरारें होती हैं जो हमारे फिश वगैरह में मिलती हैं, ठीक है। तो फेफड़ा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट ए डायरिया, सेकंड जो बता रखा है टीबी और थर्ड है निमोनिया और डी है बी और सी दोनों। तो श्वसन से संबंधित जो बीमारियां हैं बेटा उसके अंदर टीबी आती है, ठीक है, और निमोनिया आती है, डायरिया नहीं आता है, ठीक है। डायरिया के अंदर लूज मोशन टाइप के सिम्टम्स नजर आते हैं, ठीक है, ड्यू टू द इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो आपको जो इसका परफेक्ट आंसर है वो है डी, जिसमें टीबी और निमोनिया दोनों आते हैं जो श्वसन तंत्र से संबंधित इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो बच्चों उच्च रक्त जो चाप है उसकी अवस्था को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हाइपोटेंशन, बी है पक्षघात, सी है हाइपरटेंशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा यानी 120 से बढ़ जाएगा और 80, हमने नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करी थी 120/80, 120 क्या है? हाइपरटेंशन है। और मतलब सिस्टोलिक जब हमारा हृदय संकुचन करता है तब उस समय प्रोड्यूस होता है, और जब लोअर ब्लड प्रेशर यानी डिस्टोलिक होता है तो उसको हम 80 से मेजर करते हैं, 80 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। ओके, तो इसके अंदर जो आंसर है वो है सी, उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है वो हाइपरटेंशन होती है। ओके, नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 है, वही बताता है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? मछलियां, फिशेस। ओके, तो अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, सी ऑप्शन है यूरिया और डी है अमोनिया, ठीक है। तो बच्चों जो भी जो फिशेस होते हैं, फिशेस फाइलम क्लास में आते हैं, वो सभी अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। यही इनका नाइट्रोजन कंटेनिंग हम कह सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। तो यूरिया नहीं होगा ऑप्शन में, सॉरी ऑप्शन में है, बट डी इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया। तो डी पर आप क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया यानी रिमूवल ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 जो बता रहा है स्क्रीन पे आप देखिएगा, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? अंगक यानी ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑप्शन में है पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा, ये चौथा ऑप्शन डी जो बता रहा है वो है जड़, ठीक है। तो इसका परफेक्ट आंसर है हरित लवक। हरित लवक बी, क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं इसको, यही प्रकाश संश्लेषी अंगक है।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी या तना। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका परफेक्ट आंसर है रंध्र। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। आप हमेशा ध्यान रखना, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 29 पर आ रहा हूं मैं। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? तो ट्रायंगुलर फॉर्म में होते हैं, शंकुआकार होते हैं ये। ठीक है, गोलाकार नहीं होते, बेलनाकार नहीं होते, अंडाकार भी नहीं होते, शंकुआकार। सी ऑप्शन पे आप क्लिक करें, शंकुआकार। फेफड़ों का जो आकार होता है वो शंकुआकार होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये क्विज ज़्यादा से ज़्यादा और अपडेट कर चाहिए, या फिर आपको यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ वीडियोस मिलते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते लीजिए और लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन में दे रखा है, ए उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन और डी है विस्थापन। ओके, तो बेटा ये एक टाइप की कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहां पे डाइजेशन होता है। तो मोस्टली उपचयन जो होता है, ऑक्सीडेशन, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आप जो ए ऑप्शन है इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो हमारी क्विज थी बेस्ड ऑन बायोलॉजी एमसीक्यूज, जो जनरली बेसिक बायोलॉजी के कंसेप्ट को बताती है। ठीक है, कृषि विज्ञान के अंदर जो अभी 8 अगस्त को एग्जाम होने वाला है एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छे हैं। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें ताकि आपको इससे भी अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।